कृष्णानंद राय, यह नाम कल रात से गूंज रहा है और नाम के गूंजने का कारण है कि मुख्तार अंसारी को खुले तौर पर अगर कोई पीछे धकेल रहा था तो उस आदमी का नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय के बारे में अगर हम परिचय दें तो कृष्णानंद राय गाजीपुर के नेता थे, भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते थे और वो भूमिहार नेता जिसने बड़े कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और भारत के लेवल पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उसके नाम की चर्चा होने लगी। वो नाम जिसने मुख्तार अंसारी को जब उसके नाम पर पूर्वांचल में एक एक काम होता था उस वक्त पर चुनौती दे डाली, और सिर्फ चुनौती नहीं दे डाली बल्कि मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव में हरा दिया और वो विधायक बन गए। और आपको आज कहानी सुनाएंगे कृष्णानंद राय की और मुख्तार अंसारी के अदावत की। कृष्णानंद राय की कहानी पर विशेष तौर पर हम आपका ध्यान केंद्रित कराएंगे। वो कृष्णानंद राय जिस कृष्णानंद राय के नाम की गूंज जब मुख्तार के जाने की खबर आती है तो सोशल मीडिया पर होने लगती है। लोग कहते हैं कि आज कृष्णानंद राय को शांति मिलेगी। आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। यूं तो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर लिखा जा रहा है कि एकलौता भूमिहार नेता कृष्णानंद राय उस जमाने में थे जो मुख्तार अंसारी को चुनौती देते थे, बाकी कोई पूर्वांचल की धरती पर नहीं था। अब आप इस बात को समझिए कि कृष्णानंद राय कई अलग अलग समूहों को उस वक्त पर आप कहिए कि फंड कर रहे थे, फंडिंग दे रहे थे, जो मुख्तार अंसारी को चुनौती देते थे। मुख्तार अंसारी का एक अलग टीम था। अब मुख्तार और कृष्णानंद राय के बारे में जरा जानिए। कृष्णानंद राय गाजीपुर की धरती से ताल्लुक रखते थे। जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का जो कार्य क्षेत्र था वो एक ही था और इसके कारण दोनों में अदावत शुरू हुई। कृष्णानंद राय बीएचयू की धरती से अपने राजनीति की शुरुआत करते हैं। मनोज सिन्हा इस वक्त पर भूमिहारों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उस मनोज सिन्हा के साथ उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी का उस वक्त पर एक लौता राज चलता था। इसके बाद क्या होता है, कृष्णानंद राय धीरे धीरे जो ठेका वगैरह होता था उन ठेकों पर अपना कब्जा जमाते हैं। कब्जा का मतलब कि उन ठेकों को हासिल करते हैं। मुख्तार अंसारी की पकड़ ढीली होती है। मुख्तार अंसारी को लगता है कि अब कोई कृष्णानंद राय नाम का आदमी है जो हमको चुनौती दे रहा है। इसके बाद आता है विधानसभा का चुनाव और उस चुनाव में ऐसा होता है कि मुख्तार अंसारी जड़ से हिल जाता है। कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। मुख्तार अंसारी का भाई वहां से कृष्णानंद राय को चुनौती देने के लिए चुनाव लड़ता है, लेकिन मुख्तार अंसारी का भाई हार जाता है और इसके बाद कृष्णानंद राय विधायक बनते हैं। जब कृष्णानंद राय विधायक बने तो कृष्णानंद राय के बारे में कहा गया कि एक लौता वो शख्स था जो मुख्तार अंसारी को उसके अपने गढ़ में जाकर चुनौती दे रहा था, लेकिन कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी की अदावत यहां से और बड़ी हो गई। अदावत इतनी बड़ी हो गई कि मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वो सेना से हथियार खरीदने के लिए डील कर रहा था। मतलब सेना का जो हथियार चुराया गया था उस चुराए हुए हथियार का डील उस वक्त पर 1 करोड़ रुपए में तय कर रहा था, केवल इसलिए क्योंकि उस हथियार से कृष्णानंद राय को समाप्त किया जाए। बाकी अंततः होता वही है, कृष्णानंद राय को मुख्तार अंसारी खत्म करता है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ नाम ऐसा होता है जो खत्म होने के बाद भी सदा चलता रहता है, और वैसा ही एक नाम हुआ कृष्णानंद राय का। कृष्णानंद राय के बेटे का नाम है पीयूष राय। पीयूष राय इस वक्त पर कह रहे हैं कि भगवान ने फैसला किया है, और कृष्णानंद राय की वो कहानी सोशल मीडिया पर लोग तमाम अलग अलग जगहों पर लिख रहे हैं। कृष्णानंद राय की तस्वीर को डालकर कह रहे हैं कि आज मुख्तार अंसारी को पता चला होगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बाकी कृष्णानंद राय के बारे में हमने सोचा कि आपको बताई जाए वो कहानी उस आदमी की जो आदमी कृष्णानंद राय नाम का मुख्तार अंसारी को उस वक्त पर चुनौती देता था,
जब मुख्तार अंसारी के विरोध में आंख दिखाने तक की हिम्मत बड़े बड़े लोगों के पास नहीं थी। बाकी हमने ये कहानी आप तक पहुंचा दी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।